दादी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, गलत रास्ते से आया पैसा जेब तो भर सकता है, लेकिन आत्मा को कभी सुकून नहीं दे सकता। आज हम एक ऐसे ही चुनाव की कहानी देखेंगे जिसका सामना सिर्फ एक इंसान ने नहीं, बल्कि एक पूरे देश ने किया। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ये हमें एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा करती है, जहां एक तरफ है दौलत का आसान शॉर्टकट और दूसरी तरफ है ईमानदारी का लंबा पर सुकून भरा रास्ता। पर सोचिए, क्या होता है जब ये चुनाव किसी एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे देश को करना पड़े? चलिए, आज इसी को समझते हैं कि कैसे भारत ने भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े संकट का सामना किया और उसका हल ढूंढने की कोशिश की। देखिए, 2010 के दशक की शुरुआत तक भ्रष्टाचार एक ऐसा शॉर्टकट बन गया था जो बहुत लुभावना लगता था, लेकिन वो देश की जड़ों को दीमक की तरह खा रहा था। मतलब, रास्ता तो आसान था, पर ये पूरे समाज को अंदर से खोखला कर रहा था। और ये जो दिक्कत थी ना, वो हर लेवल पर फैली हुई थी। सरकार में बैठे लोगों की बेहिसाब ताकत से लेकर काम को अटकाने वाली लाल फीताशाही और चुनावी धांधली तक, भ्रष्टाचार ने हर जगह अपनी पकड़ बना ली थी। फिर एक के बाद एक बड़े घोटाले सामने आने लगे। 2G स्पेक्ट्रम, आदर्श सोसाइटी, इन सब ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया। जनता का जो भरोसा था सिस्टम पर, वो पूरी तरह से हिल चुका था और गुस्सा सड़कों पर उबल रहा था। लेकिन सब लोग निराश नहीं थे। कुछ नागरिकों ने तय किया कि वो इस सिस्टम से लड़ेंगे। उन्होंने ईमानदारी का रास्ता चुना और इसकी शुरुआत बहुत छोटे लेकिन बहुत ही असरदार कदमों से हुई। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर परिवर्तन नाम का एक आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन ने ये दिखाना शुरू कर दिया कि हाँ, सही रास्ते पर चलकर भी बदलाव लाया जा सकता है। उनका तरीका बहुत ही सीधा और असरदार था। उन्होंने सूचना का अधिकार यानी RTI जैसे एक सिंपल से टूल का इस्तेमाल किया और इसी के जरिए वो स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार की एक एक परत उधेड़ने लगे। जमीनी स्तर पर जो ये चिंगारी जली थी, वो देखते ही देखते पूरे देश में एक आंदोलन की आग बन गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने मिलकर भ्रष्टाचार के इस शॉर्टकट को पूरी तरह से नकार दिया। ये आंदोलन इतना बड़ा था कि टाइम मैगजीन ने इसे 2011 की टॉप 10 ग्लोबल न्यूज स्टोरीज में शामिल किया। हर तरफ विरोध प्रदर्शन, मार्च और भूख हड़तालें हो रही थीं। कई महीनों तक चले इस आंदोलन का एक ही मकसद था, जन लोकपाल बिल को लागू करवाना, ताकि एक मजबूत और आजाद भ्रष्टाचार विरोधी संस्था यानी लोकपाल बनाया जा सके। लेकिन देखिए, आंदोलन और कानून तो बस बाहरी इलाज थे। भ्रष्टाचार की बीमारी को अगर जड़ से खत्म करना था तो एक गहरे समाधान की जरूरत थी, और वो जवाब छिपा था अगली पीढ़ी की सोच बदलने में। दिल्ली में सरकार ने शिक्षा के मकसद को ही बदलने का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। अब लक्ष्य सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं था, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना था जो अच्छे इंसान हों और समाज के बारे में सोचें। इसके लिए स्कूलों में हैप्पीनेस और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट जैसे नए करिकुलम शुरू किए गए। इनका मकसद बच्चों को सिर्फ विषय पढ़ाना नहीं था, बल्कि उन्हें मूल्य सिखाना, उन्हें सेल्फ अवेयर बनाना और सही गलत की पहचान करना सिखाना था। और इसका असर भी सीधा परिवारों पर दिखने लगा। माता पिता ने खुद बताया कि उनके बच्चे पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं और अब वो स्कूलों से एक जुड़ाव महसूस करने लगे हैं। तो सड़कों पर हुए विरोध से लेकर क्लासरूम में हुए इस बदलाव तक का ये सफर हमें एक ही बात सिखाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ असली लड़ाई हर एक इंसान के अंदर ईमानदारी की सोच पैदा करने की लड़ाई है। इस पूरी सोच की नींव थी हर बच्चे को सम्मान देना, उसे गरिमा देना। ये सिद्धांत सिखाता है कि जब लोग खुद को मूल्यवान समझते हैं, तभी वो एक ईमानदार और न्याय से चलने वाले समाज को बना सकते हैं। और इसका एक शानदार सबूत ये है, 87% माता पिता ने माना कि स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने से बच्चों की शिक्षा में सुधार आया। इससे उनमें सम्मान और मूल्य की भावना और भी ज्यादा मजबूत हुई। आखिर में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हाँ, शॉर्टकट आपको मंजिल तक जल्दी पहुंचा तो सकते हैं, लेकिन आपका भविष्य सिर्फ और सिर्फ सही रास्ता ही बना सकता है। सवाल ये है कि एक समाज के तौर पर हम शॉर्टकट चुनते हैं या फिर एक ऐसा भविष्य बनाते हैं जो ईमानदारी की नींव पर टिका हो।